सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत सदगुरु की कृपा से हमारे इस जीवन का जो कल्याण हुआ है वो सत्संगत शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये परमात्मा निराकार आज हमारे जीवन में आया तो सदगुरु की कृपा से आया। सत्संगत कहते हैं तन का क्या भरोसा, एक न एक दिन छूट जाएगा। इस तन का क्या भरोसा है, ये तो एक न एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। लेकिन ये परमात्मा निराकार ये हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। ये हमारे अंग संग रहता है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम संसार में नहीं रहेंगे तब भी ये परमात्मा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ये सब जगह है ना। कहते हैं ना, हरि व्यापक सब रक्त समान, कि समान रूप से सारे संसार में समाया हुआ है ये परमात्मा हरि। तो सत्संगत आत्मा तो इसी में रहेगी, तो ये हमारा साथ कहाँ छोड़ने वाला है। ये हमेशा हमारा साथ देने वाला है। इसीलिए कहते हैं कोई ऐसा साथी ढूंढ लो जो तुम्हारा साथ निभाए। सत्संगत संसार के रिश्ते जितने भी होते हैं, जब तक हमारे पास ये शरीर होता है तब तक होते हैं। उसके बाद में वो सारे रिश्ते एक एक करके छूट जाते हैं, क्योंकि संसार के जितने भी रिश्ते होते हैं वो शरीर तक सीमित होते हैं। जैसे ही शरीर छूटता है सारे रिश्ते भी छूट जाते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, कहते हैं कि इस आत्मा के दो ही मार्ग हैं, एक अविनाशी एक चौरासी। इस शरीर में से निकल के या तो अविनाशी में विलीन हो जाती है या फिर चौरासी योनि में चली जाती है। इसको कोई भी योनि मिलती है, इस योनि में ये अपना प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब इसको ज्ञान होता है, समझ होती है इस प्रभु परमात्मा निराकार की, तो फिर ये इसमें विलीन हो जाती है, इस परमात्मा के अंदर समा जाती है। तो इसीलिए तो महात्मा भक्ति करते हैं। और जहाँ कभी हम देखते हैं कहीं भजन गा रहे होते हैं, कहीं कीर्तन हो रहा होता है, तो हमारा मन अपने आप ही आकर्षित हो जाता है उस तरफ, क्योंकि वहाँ प्रभु चर्चा हो रही होती है। और इस आत्मा को तो प्रभु चर्चा चाहिए। इसे तो अपने प्रभु की कथा, अपने प्रभु की भागवत, अपने प्रभु की भजन सुनने में ही मज़ा आनंद आता है। तो कृपा करो संतों, ये इसलिए इसको आनंद आता है क्योंकि इसका मूल परमात्मा है, आत्मा का। कहते हैं हर चीज़ अपने मूल में मिलना चाहती है। पानी का मूल समुद्र है, बहता रहता है, बहते बहते वो कहीं जाकर के समुद्र में पहुंच जाता तो ठहर जाता है। इसी प्रकार से अग्नि का मूल सूर्य है। अग्नि हमेशा ऊपर को ही उठती है, ऊपर को ही भागती है, क्योंकि उसका मूल सूर्य है।
अब मिट्टी का मूल धरती है, मिट्टी को कितना भी ऊपर फेंको वो नीचे ही आके गिरती है। इसी तरह से इस आत्मा का मूल भी परमात्मा है। जब तक ये परमात्मा में नहीं मिलती, जब तक इसकी भटकन खत्म नहीं होती, ये भटकती रहती है, कभी किसी जोनी में, कभी किसी जोनी में। लेकिन इसको जीवन मरण से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तब मिलती है जब ये परमात्मा में विलीन होती है, परमात्मा की जान के परमात्मा की भक्ति करती है। तो एक बार एक महात्मा कहीं ऊपर पहाड़ के ऊपर इस परमात्मा की बंदगी करते थे, भक्ति करते थे। मन में सुझाव आया कि चलो आज नीचे घूम के आते हैं। ध्यान बन गया नीचे घूमने के लिए। पहाड़ से उतरे, नीचे आए, घूमने लगे। अब जब महात्मा को देखा तो नमस्कार भी करने लगे लोग। तो एक व्यक्ति ने चरण पकड़ के नमस्कार की और उनसे अपने मन की बात साझी की कि संतों महापुरुषों, आप तो महात्मा लगते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ो, मुझे परमात्मा को ज्ञान दो। तो महात्मा कहने लगे कि आपको परमात्मा का ज्ञान चाहिए? कहने लगे हाँ जी, मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको परमात्मा का ज्ञान दे दूंगा, लेकिन आपको मेरी कुटिया पे आना होगा। तो व्यक्ति कहते हैं ठीक है, मैं आपकी कुटिया पे आ जाऊंगा। तो वो बड़े 5 भारी भारी पत्थर देते हैं, कहते हैं इन पत्थरों को लेके आना है। कहने लगे ठीक है। तो वो जब पत्थरों को लेकर के चलता है, चढ़ाई है, चढ़ रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है। अब चढ़ते चढ़ते जब मार्ग में उसको बहुत सारा वजन लगने लगा, थकने लगा, कहने लगा ये तो बहुत भारी हैं, इनको लेके कैसे पहुंचूंगा। सोचने लगा कि इसमें से एक निकाल देता हूँ, 4 ले चलता हूँ। अब एक निकाल दिया, 4 को लेके चले। चारों को लेके चलता है, चलते चलते फिर उसको वजन लगने लगता है, थकने लगता है। फिर सोचने लगता है कि इसमें से एक और निकाल दो। एक और वो निकाल देता है, फिर लेके चल देता है। फिर चलते चलते फिर थक जाता है, फिर सोचता है कि इसमें से एक और निकाल दूँ। तो कुटिया पे पहुँचते पहुँचते वो 5 पत्थरों को छोड़ देता है, क्योंकि उसे थकावट हो रही होती है, चढ़ने में दिक्कत हो रही होती है। अब कुटिया पे पहुँचता है संत के पास, तो खाली हाथ पहुँचता है, बिल्कुल खाली। महात्मा कहते हैं आ गए? कि हाँ जी आ गया। कि मैंने आपको 5 पत्थर दिए थे, वो लेके आए हो? कहने लगे महात्मा मैं लेके तो आया था, लेकिन वो तो रास्ते में छूट गए। मैं लेके चल रहा था तो वजन लग रहा था, थक रहा था, धीरे धीरे करके छूट गए वो मुझसे। तो संत कहते हैं मैं यही तो चाहता था कि तू ये 5 पत्थरों को छोड़ के आए। तो इसी तरह से संतों महापुरुषों, हमारे जीवन में परमात्मा ने 5 ऐसे विकार दिए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर इनको लेकर के हम परमात्मा से मिलने के लिए चलें, सद्गुरु के चरणों में जाएं, तो पहुंच नहीं पाते। अब देखने के लिए शरीर करके पहुंच जाते हैं, लेकिन मन से और भक्ति से नहीं पहुंच पाते। भक्ति से तभी पहुंच पाएंगे जब हम उन 5 विकारों को त्याग देंगे। अपने जीवन से एक एक विकार को त्याग करके, और जब बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तब इस परमात्मा से मिलेंगे, तब इसमें विलीन होंगे। मिला तो सद्गुरु ने दिया, लेकिन अब विलीन होना हमारा है, मुक्त होना हमारा कर्म है। हम जब कर्म करेंगे तब हम मुक्त होंगे।
ये पांचों विकार हमको दिनों रात खाए जा रहे हैं। दासी का आज कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृपा करो संतों महापुरुषों, ये स्वास्थ्य भी ठीक रहे और सेवा सुमरन सत्संग के साथ हम हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से ही आज हम ये कर्म कर पा रहे हैं। सेवा सुमरन सत्संग आज समझ में आ रहा है कि हमको इन 5 विकारों को छोड़ना है। जब तक हम लोभ मोह अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, काम क्रोध, ये जब तक नहीं छूटेंगे, जब तक ये आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती। इसीलिए सद्गुरु सेवा करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे करके इन कामों से बच जाए। लोभ भी छूट जाता है। महात्मा देखते हैं हम किस तरह से धन से सेवा करते हैं, और लोभ मन में हो तो कहाँ कोई धन से सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि प्राणों से भी प्यारा धन होता है। प्राण चले जाएं पर धन न जाए, लेकिन सद्गुरु उसको भी सुलभ कर देते हैं। धीरे धीरे करके वो लोभ भी छूटता चला जाता है। कामनाएं एक पूरी नहीं होती जब तक दूसरी इच्छा मन के अंदर प्रकट हो जाती है। तो कामनाओं से भी सद्गुरु मुक्ति देते हैं कि तुझे क्या चाहिए। कहते भी है सत्संगत, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ इंसान को चाहिए संसार में जीने के लिए, और ये तो सद्गुरु ने आज सबको दे रखा है, भरपूर दे रखा है, किसी के पास कोई कमी नहीं। तो इसलिए सद्गुरु चाहते हैं कामनाओं से ऊपर उठ जाओ। कामना करनी है तो परमात्मा की प्राप्ति की कामना करो, इसकी भक्ति की कामना करो कि मैं भक्ति कर पाऊँ, सत्संग कर पाऊँ, इस परमात्मा की बंदगी कर पाऊँ, और अंतिम समय तक इसकी याद मेरे ध्यान में बनी रहे। इसीलिए अभ्यास सद्गुरु करवाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। कहते हैं रस्सी आवत जात से सिर पर निशान पड़ जाते हैं। इसी तरह से सत्संग करते करते वो अभ्यास आ जाता है, तू ही निरंकार। कहते हैं कहीं ठोपर लगे तो तू ही निरंकार का सिमरन करो। पता नहीं वो आखिरी ठोपर है हमारी। कभी कभी तो एक ठोपर लगने से भी इंसान के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं हर पल हर क्षण इस परमात्मा की याद रखो। जब इसकी याद रहेगी तो हमारी आत्मा इस परमात्मा में विलीन हो जाएगी। इसीलिए सिमरन सद्गुरु श्वास श्वास हर बजो, श्वास पे सिमरन करवाते हैं। हर श्वास पे श्वास श्वास हर भजो, व्यर्था श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास को आवन हुए न हो। तो सत्संग जी आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज निरंकारी सद्गुरु ये ज्ञान दे रहे हैं। दिनों रात इंसान को सुख दे रहे हैं। कृपा करो संगत कि हम सद्गुरु से ज्ञान लेकर के ये सेवा सुमरन सत्संग करके अपने जीवन का कल्याण करें। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहती है, और कोई शब्द आप संत महापुरुषों को अच्छा ना लगा हो तो दासी को बख्श लेना, क्योंकि सत्संगत जो विचार अच्छा है वो सद्गुरु का है। जो कहीं उसमें मनमत आती है वो विचार हमारे अपने हो जाते हैं, तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते, उनको हमें छोड़ देना है। जो गुरुमत के विचार हैं, गुरुमत की जो बात है उसको हमें अपनाना है, और उस पर अपना के उस पर चलते चला जाना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहती है। प्रेम से कहना धन्यवाद जी।